नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तीनों ही राज्यों का मुख्यमंत्री कौन होगा, यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। 3 दिसंबर को चुनावों के परिणाम घोषित हुए हैं। 7 दिसंबर हो चुका है। बीजेपी अभी तय नहीं कर पाई है कि तीनों राज्यों में बागडोर आखिर किसे दी जाएगी। नाम कई सारे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी बहुतेरे नाम इस रेस में शामिल हैं। शिवराज सिंह चौहान जरूर स्वयं को इस दौड़ से अलग कर चुके हैं, लेकिन वे मध्य प्रदेश के उन जिलों को नाप रहे हैं जहां बीजेपी आशाजनक प्रदर्शन नहीं कर पाई है। कल वे छिंदवाड़ा में थे। आज मामा शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर का दौरा किया। श्योपुर जिले में भी बीजेपी 2 सीटों को हार गई है। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये सवाल तो मुझसे ना पूछिए, आला कमान इसका जवाब देगा कि वे किस सूरत पर भरोसा मध्य प्रदेश में करने वाला है। हालांकि ये तो नहीं कहा उन्होंने ये कहा कि इस सवाल का जवाब आला कमान देगा, लेकिन संकेत या भाव उनका यही था कि आला कमान जो चाहेगा वो होगा। मध्य प्रदेश में 163 सीटों पर बीजेपी विजयी रही है। आशा इतने जबरदस्त परिणामों की बहुत सारे नेताओं को भी नहीं थी बीजेपी के। हालांकि मोदी तो कह रहे हैं कि वे उनके मन में मध्य प्रदेश था और मध्य प्रदेश के मन में वे थे। छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी जनता जो वहाँ की है उनके मन में मोदी बसे थे, तो आशा अनुरूप परिणाम आए हैं। और पूरे जो मोदी कैंप है, मोदी खेमा है, वो तो यही गीत गा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। वो 24 में और भी साफ होगा कि देश के दिल में कौन कौन है। खैर, अभी तो मुख्यमंत्री की ही बात करें कि कौन होगा मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में जो नाम चल रहे हैं, कयास बाजी हो रही है, उसमें शिवराज सिंह चौहान अपने आप को इस दौड़ से अलग बता चुके हैं। वसुंधरा ने भी राजस्थान को लेकर अपना रुख नरम किया है। वे भी जीत का श्रेय आला कमान को देती दिखी हैं। छत्तीसगढ़ में तो रमन सिंह दिखे ही नहीं है कि वो रेस में है। तीनों ही सूबों में यह चल रहा है कि चेहरा तो कोई नया होगा, यानी कि जो पहले कभी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का नहीं रहा है वो होगा, लेकिन वो कौन होगा, यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। और जो थोड़ा सा कुछ होता है तो सुगबुगाहट तेज होने लगती है। जैसे ग्वालियर में पोस्टर लग गए हैं, बैनर टंग गए हैं, बॉस को धन्यवाद दिया जा रहा है। अब आपकी उत्कंठा होगी, कौन बॉस? ग्वालियर में तो एक ही बॉस, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया। नहीं 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 नहीं, नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी लिया जा रहा है कि वो छुपा रुस्तम साबित हो सकते हैं। मोदी चाहेंगे तो वो भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ऐसा बीजेपी कई बार करती चली आई है। आला कमान मोदी होता रहा है। जब से मोदी युग है बीजेपी में, तो बीजेपी यानी मोदी और मोदी यानी बीजेपी। तो किया है, कई राज्यों को ऐसे चेहरे दिए हैं जिस चेहरों को देखकर खुद पार्टी सन्न रह गई थी, जनता सन्न रह गई थी, और जिन्हें बनाया गया वे खुद भी विस्मित हुए थे कि नाम उन्हीं का पुकारा जा रहा है या कोई और है। वो गुजरात इसका उदाहरण है, उत्तराखंड इसका प्रमाण है, हरियाणा में ऐसा हुआ। मनोहर लाल खट्टर ने कभी नहीं सोचा कि वह सीएम हो जाएंगे। हेमंत बिस्वा, जिन्हें पानी पी पी कर बीजेपी कोसा करती थी, उन्हें भ्रष्ट बताया जाता रहा और वे आज असम के मुख्यमंत्री हैं। तो कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है यानी कोई भी हो सकता है। पहले बार का विधायक भी मुख्यमंत्री हो सकता है। मध्य प्रदेश में सुमेर सिंह सोलंकी का नाम चल रहा है, वो तो विधायक भी नहीं है, राज्यसभा के सदस्य हैं, संघ की आंखों के तारे हैं, मोदी अमित शाह के राज दुलारे हैं, उनके यस मैन भी बताए जाते हैं। तो क्या कुछ होगा ये तो अब
निकल कर आएगा, मोदी के पिटारे से ही नाम निकलने वाला है, उन्हीं की जेब से निकलेगा। लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि ग्वालियर में बॉस के पोस्टर लगे हैं। बॉस यानी नरेंद्र सिंह तोमर। नहीं नहीं, चौंकिए नहीं, बीजेपी में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। भूल जाइए वो जो चुनाव के दौरान की वो एक वीडियो सीडी, जो तथाकथित वीडियो सीडी जिसे लेकर खुद नरेंद्र सिंह तोमर जी के सुपुत्र साहब ने शिकायत मुरैना पुलिस को की है। मुरैना पुलिस जांच कर रही है, जल्दी क्या है, हो जाएगी जांच। कोई ये किसी कांग्रेसी के खिलाफ शिकायत थोड़ी थी, या कोई उसकी सीडी थोड़ी थी कि ईडी भी आ जाए, सीबीआई भी आ जाए, इनकम टैक्स भी पिल पड़े, चुनाव आयोग भी खेल कर दे। ये तो जांच है, हो रही है, और केंद्र से तो बात चलने लगी है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो फेक वीडियोस, तमाम जो सिलसिला है चल रहा है। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कैसे क्या कुछ हो रहा है, उस पर तो अब गंभीरता से केंद्र की सरकार विचार भी कर रही है, उस पर कुछ कानून भी लाने की बात चल रही है। तो वो तो जब आएगा तब आएगा। लेकिन हाँ, नरेंद्र सिंह तोमर के जो ग्वालियर में 2 दर्जन के लगभग बैनर पोस्टर लगे हैं बॉस को लेकर। बॉस जीते हैं, जीतने पे भी होती है, लेकिन ये कल दोपहर के बाद से सिलसिला शुरू हुआ है कि जो मंथन चिंतन हो रहा था, तो कुछ जो निकल कर दिल्ली से खबरें आ रही थी इस्तीफों के बाद से, और देर शाम से लेके और आज कई जगहों पर ग्वालियर में बैनर पोस्टर टंग गए हैं, बॉस को बधाई दे दी गई है, बॉस की तारीफों में कशीदे काढ़े जा रहे हैं। और उधर राजस्थान में भी जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनके नाम की भी बड़े चर्चाएं हैं। मध्य प्रदेश में वो सह प्रभारी थे चुनाव का, जो पूरा अभियान चला। यहाँ जिस तरीके से बिसात केंद्रीय नेतृत्व ने बिछाई, भूपेंद्र यादव जी को भेजा गया, अश्विनी वैष्णव को भेजा गया, तो उतारे भी गए, केंद्रीय मंत्री 3 उतारे गए, 4 सांसद उतारे गए, 2 चुनाव हार गए। फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री चुनाव हारे, गणेश सिंह हारे, लेकिन 5 सांसद जीत गए जिनके इस्तीफे हो चुके हैं। और कई सारे दावेदारों ने तो सूट सिलवा लिए हैं, शपथ की तैयारी कर ली हैं। किसकी लॉटरी खुलेगी, कौन मध्य प्रदेश का नया सरताज होगा, सत्ता का ताज जिसके सिर सजेगा, आ जाएगा सामने। लेकिन हाँ, सुगबुगाहट, कयास, चर्चाएं तो चलेंगी। जब तक नाम नहीं आएंगे तब तक चलता रहेगा कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, और ऐसा मध्य प्रदेश में हो रहा है। नाम निकल कर आ रहे हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर को तो आज मध्य प्रदेश बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, खजुराहो से सांसद हैं, उन्होंने बुके भेंट किया है, उन्हें बुके भेंट किया है। साथ में जो रेल मंत्री हैं उन्हें बुके भेंट कर दिया है। राजस्थान को लेकर उनका नाम बड़ा चर्चाओं में है। तो देखिए क्या कुछ होता है। लेकिन ये सब जो कहते हैं कि धुआं यूं ही नहीं उठता, कहीं कुछ होता है। लेकिन बावजूद इसके जो नेतागण हैं, जिनके दावेदारी जतलाई जा रही है, बतलाई जा रही है, जिनके नाम चर्चाओं में है, चाहे वो प्रहलाद पटेल हों, कैलाश विजयवर्गीय हों, नरेंद्र सिंह तोमर हों, आदि आदि, सुमेर सिंह सोलंकी भी, सब पार्टी का अपने आप को वफादार सिपाही, और जो होता है एक राजनीति में नपी तुली भाषा होती है, जिसमें मन में तो अभिलाषाएं कुलाचे मारती हैं लेकिन जुबान पर नहीं लाई जा सकती, वैसा ही कुछ दृश्य है। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, और चाहे छत्तीसगढ़ हो, हर तरफ सभी को फाइनल वर्डिक्ट जो निकलना मोदी की जेब से है, अमित शाह के दिमाग से है, चाणक्य बीजेपी के जिन्हें कहा जाता है। देखिए क्या कुछ होता है, सामने आएगा, शीघ्र साफ हो जाएगा, इंतजार खत्म हो जाएगा और नाम घोषित हो जाएगा।
इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए, और हमारे जो मध्य प्रदेश का चैनल है इसे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन भी कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।